एवरीवन वेलकम बैक टू आवर जनरल स्टडीज का पूनम। तो आज हम मैट्रिक्स थ्योरी में एक नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है इनर प्रोडक्ट्स इन आर रेज़्ड टू पावर n एंड सी रेज़्ड टू पावर n। इनर प्रोडक्ट्स क्या है? इट इज अ वे टू मल्टीप्लाई टू वेक्टर्स टुगेदर टू गेट अ सिंगल नंबर। जैसे हमारे पास कोई भी वेक्टर, फॉर एग्जांपल मेरे पास 3 into 2 है। वेक्टर्स बेसिकली क्या होता है? किसी भी चीज का मैंने फॉर एग्जांपल एस ले लिया, उसमें वेक्टर डिनोट कर दिया। तो मतलब मेरे पास अगर एस कर का एक है और एक मेरे पास एक और है, तो अगर मैं उन दोनों को कंबाइन करूंगी या उन दोनों को करूंगी, फॉर एग्जांपल बी एस है, ये इसका नाम बी एस है, तो मतलब इन दोनों का अगर मैं वेक्टर निकालूं तो इसमें अगर 3 वैल्यूज में 2 वैल्यू, 3 into 2 मतलब मेरे पास 6, मतलब दोनों की वैल्यू को मिला के हम एक सिंगल वैल्यू निकालेंगे, उसका मतलब है इनर प्रोडक्ट। ठीक है, इट हेल्प अस टू मेजर हाउ सिमिलर टू वेक्टर्स आर। पहली तो बात ये है द एंगल बिटवीन देम, ठीक है, द लेंथ और साइज ऑफ द वेक्टर, ये चीजें हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब इनर प्रोडक्ट इन रियल स्पेस मींस आर रेज़्ड टू पावर n, जिसमें रियल नंबर्स आते हैं सारे आपके जो भी 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हम इसमें टू वेक्टर्स ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर u लिया है जिसमें 1 2 3 है और v लिया है मैंने 4 5 6। अब मुझे इसमें बोला है टू फाइंड आउट द इनर प्रोडक्ट एंड मल्टीप्लाई द नंबर्स इन द सेम पोजीशन एंड ऐड देम। ठीक है, अब आपको नॉर्मली अगर आपको कोई वेक्टर इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है यूजिंग दिस टू वेक्टर्स, तो आपको पहले तो आप ऐसे लिखोगे, मतलब आप इन दोनों का निकाल रहे हो जी इक्वल टू। अब आप नोटिस करोगे अगर यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू है तो वो फर्स्ट वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी? दूसरे वेक्टर की फर्स्ट वैल्यू से, इससे। सेकंड वैल्यू है वो होगी सेकंड वैल्यू से, और थर्ड वैल्यू होगी दूसरे सेकंड वाले वेक्टर के थर्ड वैल्यू से, बिकॉज दिस इज वन थर्ड। ठीक है, तो अगर 1 into 4 हो जाएगा प्लस जो सेकंड है वो 50 के साथ 2 into 5 प्लस 3 into 6, ऐसे करके अगर हमने इनको ऐड कर दिया हमारा रिजल्ट आ गया 32। इसको हम बोलते हैं इनर प्रोडक्ट। कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? बिटवीन टू वेक्टर्स जिसका एक सिंगल वैल्यू आया हमारे पास। अब इसका कुछ की पॉइंट्स भी हैं। इट जस्ट मल्टीप्लाई एंड ऐड, सिर्फ वही काम हो रहा है, सिर्फ हमें मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है दोनों वेक्टर्स में वैल्यूज जो है उनको। रिजल्ट इज अ नंबर। देख सकते हो आप, आपके पास क्या है? एक नंबर आया, नॉट अ वेक्टर, पहली बात। ठीक है, वेक्टर क्या होता है? वेक्टर होता है जब भी आपके पास एक ही सेट में या एक ही नंबर में 2-3 वैल्यू साथ में दी होती है। बट इस केस में आपके पास 32 आ रही है, सिंगल वैल्यू आ रही है, नॉट अ वेक्टर। अब आपको कम से कम कभी कभी आपको लेंथ भी बोला जाता है फाइंड आउट करने के लिए। आपको वेक्टर की लेंथ फाइंड आउट करो। फॉर एग्जाम्पल यू था जो कि था हमारा 1 2 और 3। ठीक है, अब हमें बोला गया है कि इसका मुझे क्या फाइंड आउट करनी है? लेंथ। तो लेंथ फाइंड आउट करने हम लगाएंगे डबल मोड यू, डबल मोड इसके अंदर रखेंगे हम अपना वेक्टर, साथ में इसका अंडर रूट निकलता है और इन वैल्यू को कर दे हम स्क्वायर, मतलब स्क्वायर करके इसका अंडर रूट फाइंड आउट करेंगे। तो पहला 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, कितना आ जाएगा इसका अंडर रूट? 14। तो ये आ गया हमारे पास इसका लेंथ। अब हम फाइंड आउट करने हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स केस। जब हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यूज आती है हम उसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम कैसे देखते हैं? कॉम्प्लेक्स केस क्या होता है? जब भी आपके पास कोई वैल्यू है, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई भी नंबर है पर साथ में जो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 5 है, यहाँ पर समझ लो मैं लिख देती हूँ 7। मेरे पास दोनों 7 + 5 क्या इंटीजर है। ठीक है, बट साथ में क्या आ जाएगा? एक आई आ जाएगा जिसको हम बोलते हैं स्क्वायर रूट। सॉरी, मतलब आई एक हमारा क्या है? कॉम्प्लेक्स केस है। ठीक है, जिसमें आई की वैल्यू क्या होती है? -1। तो जब भी आप आई की वैल्यू को पुट करते हो तो आप क्या पुट करोगे? -1। अब आपके पास एक दो वेक्टर्स हैं, वही सेम आपने दो वेक्टर्स लिए, u जिसमें पहली वैल्यू है 1 + i 2 और v में है 3 और i। अब आपको बोला है कि फाइंड आउट द इनर प्रोडक्ट। तो आप कॉम्प्लेक्स केसेस का कैसे इनर प्रोडक्ट फाइंड आउट करोगे? पहली बात है टेक द कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ द फर्स्ट वेक्टर। जो भी आपके पास ये वैल्यू होगी इसका क्या निकालना है? आपको कॉन्जुगेट निकालना है। तो 1 + i का कॉन्जुगेट क्या होगा? आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपके साथ जो i की वैल्यू होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, उसके अलावा कोई वैल्यू चेंज नहीं होती है। अब मतलब क्या होगा कि 1 तो 1 सेम ही रहेगा, इसका कोई साइन चेंज नहीं होगा। बट जो आपका i का जो साइन है, मतलब i का साइन क्या है? प्लस है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? -i। ये होता है कॉन्जुगेट। अब 2 का क्या निकालोगे आप? तो 2 का कॉन्जुगेट 2 ही होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो आपको मल्टीप्लाई कैसे करना है? सिंपल है, आपको जो वैल्यूज आई हैं, अब आपके लिए जो u बन गया वो बन गया 1 - i 2, ये नहीं है अब आपके लिए। अब आपके लिए नया बन गई u की वैल्यू ये, साथ में v की वैल्यू है 3 into i। अब आप निकालोगे इसका इनर प्रोडक्ट। इनर प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? 1 - i, पहले तो क्या बताया था 3, फर्स्ट वैल्यू फर्स्ट के साथ ही मल्टीप्लाई होगी ना, ये चीज हमने देखी। फिर प्लस होगा 2 into i। ये करने के बाद जब आप इसको खोलोगे, मतलब ओपन करोगे ब्रैकेट को, तो ये बन जाएगा 3 - 3i + 2i, ये बन जाएगा 3 - i। तो अब क्या है? सो द इनर प्रोडक्ट इज अ इनर कॉम्प्लेक्स नंबर इज दिस। तो आपका ये वाला जो है ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। किसके लिए? आपके कॉम्प्लेक्स स्पेसिस के लिए, जिसको आप c⁻n बोलते हो। तो हमने यहाँ पर दोनों चीजों के लिए देखेंगे, रियल स्पेस और कॉम्प्लेक्स स्पेस के लिए। बहुत इजी टॉपिक था, इतना ज्यादा नहीं है, बट आपको सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करना था। और हाँ, हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में
लिंक्स दे रखे हैं आपके लिए, बहुत सारे क्वेश्चंस, प्रोबेबिलिटी, हर चीज के लिए, तो आप जाके उनको यूज कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं और डिटेल्ड गेट, आईआईटी जाम, सीएसआर नेट सभी के हैं। तो प्लीज जाइए, उनको देखिए, यूज कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।